आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम पावनी है और आज हम देखने वाले हैं जो उत्तराखंड अपर पीसीएस 2025 है, उसमें कौन कौन से पेपर हैं और हमारे पास क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस जो है वो चेंज हुआ है पिछले सालों में, और पिछले साल ही जो है इसका मेंस का पैटर्न चेंज हुआ है, वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो ये वस्तुनिष्ठ टाइप की होगी और मुख्य परीक्षा जो होगी वो लिखित प्रकृति की होगी और साक्षात्कार होगा। ठीक है। जो परीक्षा है प्रारंभिक वाली, उसमें जो है प्रथम प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें जो कि 150 मार्क्स का होगा। ठीक है। और 2 घंटे में पूरा करना होगा। जो द्वितीय प्रश्न पत्र है इसका आपको याद रखना है कि ये क्वालिफाइंग टाइप है, यानी कि इसमें आपको 150 में से लगभग 50 आपको लाने हैं। और 50 जो है, मेरी मानिए तो आप ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए, ताकि जो है कुछ क्वेश्चंस आपके नेगेटिव्स में भी चले जाते हैं कई बार। एकदम 50 पर आपको नहीं रुकना है, आपको ज़्यादा करने हैं क्वेश्चंस। ठीक है। वैसे 1.5 अंक का है तो आपको अराउंड जो है 50 से भी कम करने पड़ेंगे क्वेश्चन, लेकिन मार्क्स 50 की बात मैं कर रही हूँ। ठीक है। मार्क्स जो है 50 तो कम से कम आने चाहिए। इस हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए। अब जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपके 8 पेपर होने हैं टोटल। 8 पेपर में सामान्य हिंदी होगी, इसमें आपको 3 घंटे मिलेंगे, सारे सब में ही 3 घंटे मिलने हैं। और लेकिन जो हिंदी और जो निबंध का पेपर है उसमें 150 मार्क्स हैं दोनों में। और बाकी ये जीएस के पेपर हैं आपके, ये सभी जीएस के ही हैं। इसमें 2 पेपर जो लास्ट वाले हैं 7th और 8th, वो उत्तराखंड राज्य की जानकारी वाले हैं। ठीक है। इन सब के जो पूर्णांक होंगे वो 200-200 हैं। और साथ में ही आपको याद रखना है कि टोटल जो योग है वो 1500 है इनका। और साक्षात्कार यानी कि व्यक्तित्व परीक्षा जो होगी आपकी, उसके अंक हैं 150। ठीक है। और टोटल आपके अंक बनेंगे किसमें से, 1650 में से। ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी है, जो सामान्य हिंदी का जो पेपर है ना, उसमें आपको न्यूनतम 35% अंक लेके आने हैं। ठीक है। 35%। अब हमारे पास सिलेबस आता है उत्तराखंड राज्य का, जिसमें आपका वस्तुनिष्ठ प्रकार का है जो प्रीलिम्स का पेपर है। 2 घंटे में आपको ये पूरा करना है, 150 अंक का। और जो न्यूनतम जो है 1/3 प्रश्न जो होंगे वो क्या होंगे, उत्तराखंड के। याद रखना है इसे कि 150 में से 1/3 यानी कि 50 प्रश्न जो होंगे न्यूनतम होंगे उत्तराखंड, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। ऐसे प्रिपेयर करना है। अब यहाँ पर कुछ हिस्ट्री है, आई होप आपने ये देख लिया हो। मैं स्क्रॉल कर दे रही हूँ, फिर हम बुक्स पर जो है डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये आपका पेपर है सभी। इसमें फिर पर्यावरण और पारिस्थितिकी भी है, और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इतिहास और इसका योगदान, समसामयिकी है, भौतिकी, फिजिकल विज्ञान, जागरूकता, ये सब है। यूनिट 6 जो है उसमें है राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो समसामयिक घटनाएं हैं वो भी आनी है इसमें। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो आपका पूर्णांक 120 अंक का है। और ये कौन सा है आपका, प्रश्नों की संख्या जो है वो कितनी है, 80 आएगी। ठीक है। ये यूनिट 1 जो है ना, इसका पूर्णांक 120 है। वैसे तो टोटल तो कितना है, 150 है। ठीक है। इसमें यूनिट 2 जो है वो है आपका 30 अंक का आएगा। इसमें बेसिकली हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा बहुत आपका आना है। अब सामान्य हिंदी जो लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा की बात करते हैं हम, इस पर हम बात कर रहे हैं। और इसमें कौन सी बुक्स पढ़नी है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। यहाँ पर क्या क्या है पहले डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम जो बुक्स में इंडेक्स देखेंगे ना, तो हमारी उस बुक्स में
जो है ये मटेरियल हमें मिलेगा या नहीं, वो भी हम देखने वाले हैं, कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट हो सकती है। सो शब्द रचना है इसमें, ये तो ग्रामर वाला पोर्शन है। फिर उसके बाद आपके पास प्रतिवेदन लेखक भी है, ठीक है, बोधन है, सार लेखन है, पल्लवन है, ये पहले नहीं था, अब ये पल्लवन भी इसमें डाल दिया है, ठीक है। हिंदी अवतरण का अंग्रेजी में अनुवाद और अंग्रेजी का किस में करना है, हिंदी में, ये आएगा। सामान्य तो इन्होंने कहा है कि हाई स्कूल स्तर का जो पाठ्यक्रम है उस पर आधारित होगा और 35% आपको याद रखना है। अधिकतम अंक जो निबंध का है, निबंध में भी 150 मार्क्स है, 3 घंटे इसमें आपको मिलेंगे। सबसे अच्छा ये है कि इसमें जो है टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं, 700 से 800 शब्दों का आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। खंड अ, ब और सौ दिया हुआ है, इसमें आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स दिए हुए हैं। इनके बारे में हम डिटेल में जो है बात करेंगे जब हम ऐसे इस सीरीज़ में देखेंगे। तो नेक्स्ट आपको इसमें नोट करना है कि इतना आपकी शब्द सीमा होनी चाहिए, ठीक है। पूर्णांक जो है एक का कितना है, 50 अंक है, ठीक है। और इसमें थोड़ा बहुत लेजिबल राइटिंग की बात करें, लेजिबल मीन्स ऐसी कि बहुत अच्छी भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसी होनी चाहिए जो एग्जामिनर अच्छे से समझ सके या पढ़ सके, ठीक है। सामान्य अध्ययन, इसमें आपके भारतीय विरासत और संस्कृति आ जाता है, ठीक है, ये एक टॉपिक है। विश्व का इतिहास भी है आपका, और भूगोल है, समाज है, ठीक है, सोसाइटी वगैरह सब इसमें है। ये जो अब जो पैटर्न है ना, ये यूपीएससी के ही तर्ज पे बना दिया गया है। सो ये सबसे अच्छा है, इसलिए आप जो है वास्ट सिलेबस इसमें देख सकते हैं थोड़ा बहुत। और थोड़ा पॉजिटिव्स भी हैं क्योंकि साइंस हटा दी गई है। साइंस अब डायनामिक पूछी जाएगी, लेकिन जो साइंस का पोर्शन है वो वैसे हटा दिया गया है। जो स्टैटिक पार्ट था, जैसे हमें सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ के जानी पड़ रही थी, वो अब इसमें नहीं है। प्लस इसमें कुछ चीज़ें और नहीं है, जैसे कंप्यूटर उसमें थोड़ा बहुत था। सो कंप्यूटर के मेन चीज़ें हम पढ़ के जाएंगे प्रीलिम्स के लिए, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट आपका मेंस में नहीं होगा। और मैथ्स का अब अलग से पेपर हटा दिया, इसलिए जो है इन्होंने सेकंड पेपर जो है क्वालिफाइंग नेचर का जो है उसको थोड़ा टफ कर दिया है, ठीक है। सो उसमें टॉपिक्स टफ आ गए हैं, क्वेश्चंस टफ आ गए हैं, वो थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो है शासन व्यवस्था, इसमें है संविधान, शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पहले क्या होता था कि पॉलिटी, इकोनॉमी, इस तरीके के पेपर बने हुए थे, और उत्तराखंड भी उसी पेपर में, उसी की उत्तराखंड की ही इकोनॉमी और पॉलिटी वहीं उसी पेपर में पूछ ली जाती थी। लेकिन इस बार उत्तराखंड के 2 अलग से पेपर जोड़ दिए गए हैं, और ये जो है ज़्यादातर इंडिया की बात कर रहे हैं, ये वाले पेपर, ठीक है। और सामान्य अध्ययन 5 जो है प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण, इस पर बात हो रही है। और इसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट भी है, यानी कि आपदा प्रबंधन है, एनवायरनमेंट वगैरह इसमें पूछा जाएगा। फिर है नीति शास्त्र, ठीक है, और सत्यनिष्ठा और अभिरुचि, ठीक है। ये जो है 200 मार्क्स का गेन, ये अलग से पेपर बना दिया गया है। ये पहले आता था मैथ्स के साथ में कंबाइंड, लेकिन अब जो है मैथ्स बिल्कुल हटा दी है मेंस में। सामान्य अध्ययन, ये है उत्तराखंड राज्य की जानकारी, ठीक है। इसमें उत्तराखंड का इतिहास आएगा, जन आंदोलन, समाज और संस्कृति, ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब आने वाली है, और जो समसामयिक घटनाएं हैं वो भी। और उत्तराखंड राज्य की जानकारी जो है, इसमें पेपर जो है 6 होगा वैसे जीएस का, लेकिन वैसे टोटल हमारे पास 8 पेपर हैं। और इसमें भूगोल है, दूसरे वाले पेपर में उत्तराखंड रिलेटेड भूगोल है, इसमें अर्थव्यवस्था दी हुई है, यानी कि इकोनॉमिक्स इसमें आएगी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इसमें आएगा, ठीक है। और जो उत्तराखंड में मानव संसाधन है, सामुदायिक विकास है, वो सब इसमें आने वाला है। शिक्षा से रिलेटेड चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। और उत्तराखंड में जो है मानव संसाधन के विकास के एक संगठक के रूप में जो स्वस्थ है, स्वास्थ्य के बारे में भी इसमें डिटेल में पूछा जाएगा। और फिर आता है हमारे पास साक्षात्कार, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षा। ये आपके 150 अंक का जो होगा इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसमें आपको जो है
ये बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट जिसे हम कहते हैं वो है। और उत्तराखंड स्कीम्स ये सब इंग्लिश में है। अगेन ये इंग्लिश में यही पेपर, यही सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। अब जो है वो हम उत्तराखंड अपर पीसीएस के लिए जो बुक्स हैं इम्पोर्टेंट वो देख रहे हैं। सिलेबस वाइज सिलेबस हमने अभी देख लिया है पीछे। अब हम देख रहे हैं कि हिंदी के लिए कौन सी बुक्स जो हैं वो आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम जो है नहीं होता है और आप फिर भी प्रीलिम्स और मेंस में थोड़ा बहुत जो है करना चाहते हैं, तो आप ल्यूसेंट की जो हिंदी की बुक है वो रेफ़र कर सकते हैं। और इंटरनेट से जो है हर एक टॉपिक पे जो है अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि डॉक्टर हरदेव बहारी की बुक पढ़िए, या तो दृष्टि आईएएस की जो बुक है यूके पीसीएस के लिए हिंदी की, वो आपको रेफ़र करनी है। इन दोनों में से आप कोई एक रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव्स अगर किसी को चाहिए तो सामान्य हिंदी की जो आदित्य पब्लिकेशन की बुक आती है वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं, अगर आपको ये दोनों जो है नहीं अच्छी लगती। और उसके साथ साथ जो मैंने किया था, मैंने एक हरदेव बहारी की बुक पढ़ी थी और दूसरा मैंने अपने हिंदी ग्रामर के नोट्स बनाए थे और सभी पीवाईक्यूज जो है अच्छे से सॉल्व किए थे, मेंस के हों चाहे प्रीलिम्स के हों। लेकिन ये जो पीवाईक्यूज थे ना वो मैंने सारे पीएससीज के किए थे। पीएससीज के मीन्स सभी पब्लिक सर्विस कमीशंस, जो जैसे यूपीपीएससी है, एचपीपीएससी है, ठीक है, और यूकेपीएससी है, और इवन बीपीएससी के भी मैंने ये किए थे। जो जो मुझे प्रीलिम्स के, जिनके प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज मिले थे वो सॉल्व किए थे। इवन एचटैट के भी मैंने ग्रामर के सॉल्व किए हुए हैं और यूकेपीएससी और यूकेएसएससी के भी सॉल्व किए थे, ठीक है। तो अगर आप इतना करते हैं तो ग्रामर आपकी अच्छे से हो जाएगी, प्लस एक डॉक्टर हरदेव बहारी की बुक, और प्लस जो जो टॉपिक्स इनमें नहीं है ना वो आपको करने हैं इंटरनेट से, ठीक है। और मेरे जो नोट्स हैं उनमें ऑलरेडी जो है कुछ जैसे पत्र लेखन और जो कार्यालय ज्ञाप वगैरह लिखने के लिए आते हैं वो सब उसमें इन्वॉल्व हैं। वो मैंने इंटरनेट से देख के करे थे और न्यूज़पेपर्स में जो कार्यालय ज्ञाप वगैरह छपे होते हैं उनसे किए थे। नेक्स्ट जो है हमारे पास एस्से में आपको 150 मार्क्स का होगा ये, और इसमें टॉपिक वाइज आपको देना है। अगर टॉपिक आपको क्लियर है कि किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर आपने पूरा डिटेल जो है वो पढ़ाई की है उस पर, तो आपको बिल्कुल भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी। उसी टॉपिक पे जो है आप क्या कीजिए, अपने जीएस के जो नोट्स बने हुए हैं ना उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश कीजिए। जो भी एग्जाम्पल्स आते हैं चाहे वो उत्तराखंड रिलेटेड हो या फिर इंडिया रिलेटेड हो या फिर इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स जो आपके माइंड में आते हैं जो कि आप जीएस पेपर्स में ही पढ़ते हैं, उन्हीं को ही आपको एस्से में यूज़ करना है, ठीक है। एस्से में आपको अलग से कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मेट थोड़ा बहुत आप माइंड में रख के जाएं कि जो इंट्रोडक्शन है वो ऐसे लिखा जाता है, मेन जो बॉडी पार्ट है उसमें क्या क्या इन्वॉल्व करना है। सबसे पहले आपको कुछ प्रेमाइजेस वगैरह चाहिए होंगी, फिर उसके एविडेंसेस चाहिए होंगे, वो कैसे आपको देने हैं, ठीक है। अगर आपको ये सब आप पहली बार कर रहे हैं तो आप मुझे जो है ज्वाइन भी कर सकते हैं। हम जो है एस्से पर डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हमारा प्रीलिम्स का आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और जो 700 to 800 वर्ड्स ना आपको स्पेसिफिक जो टॉपिक्स दिए हुए हैं जो आप करने वाले हैं वहाँ पर आपको सिलेक्ट करने हैं कि जैसे आप डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे लिखने वाले हैं या फिर आप पॉलिटी के टॉपिक पे लिखने वाले हैं, तो हर एक टॉपिक जो उसमें पॉसिबल होगा ना उस पर आपको इतने वर्ड्स जो हैं वो करके जाने हैं। और हिस्ट्री जो है ये सब मैंने जो है अपने नोट्स बनाए थे और वो नोट्स जो है इन्हीं बुक्स से जो नीचे मैं डिस्कस करने वाली हूँ उन्हीं बुक्स से बने हुए थे, और साथ में एनसीईआरटीज़ के भी नोट्स थे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे, इवन जो यूपीपीएससी के पेपर थे ना वो भी मैंने सॉल्व किए थे मेंस के लिए। अब देखते हैं डिटेल में एंशियंट हिस्ट्री की जो बुक्स हैं
एक तो जो नीचे बुक्स दी हुई है उनके साथ साथ में मैंने अपने नोट्स और सभी PYQs किए थे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपको ना लगे कि ये बुक्स जो है वो मैं अभी पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ, तो इट्स ओके। आप, मैंने बताया था अगर आपके पास कम टाइम है तो आप लूसेंट की जो जीके की बुक है और लूसेंट के हिंदी, वो दोनों रेफ़र कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम बचा है या आप अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड गो फॉर दीज बुक्स, क्योंकि इनमें बहुत डिटेल में चीज़ें दी हैं और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको अच्छे से आ जाएगी इनसे, ठीक है। जो हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक है 11th की, ठीक है, ये RS शर्मा की बुक है 11th की, एंशिएंट इंडिया की, ठीक है। इसकी सीरीज़ ऑलरेडी हमारी चल रही है जो कि इसी यूट्यूब चैनल पे आपके है। इसमें जो है कुछ कंटेंट है, आप देख सकते हैं। हमने सिलेबस अभी देखा था, तो सिलेबस के मुताबिक जो जो चीज़ें हैं एंशिएंट इंडिया में वो इसमें है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, जो जोग्राफिकल सेटिंग्स है, स्टोन एज दी हुई है, स्टोन कॉपर एज दी हुई है, ठीक है। इसके साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन और आर्यन और एज ऑफ ऋग्वेदा, ये सब इसमें है। लेटर वैदिक एज है, जैनिज्म बुद्धिज्म दिया हुआ है, टेरिटोरियल स्टेट्स जो मगधन एम्पायर है वो भी इसमें है, और साथ साथ में पूरा जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो कहाँ तक है, आपके जो लास्ट चैप्टर है वो है लेगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन, यानी कि जो एंशिएंट हिस्ट्री में जो आर्ट एंड लिटरेचर है उस पर भी बात की हुई है। मैथमेटिक्स की जो इम्पोर्टेंट बुक्स और फिलोसफीज वाली जो सिस्टम है वो सब इसमें दिया हुआ है, ठीक है। सो आप रेफ़र कर सकते हैं इस बुक को। जो मैंने पढ़ा था वो मैंने इस बुक को डिटेल में पढ़ा था। और साथ में ही अगर आपको लगता है कि आपको मोर सिस्टमैटिक वे में चाहिए चीज़ें और शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए चाहिए ना, तो आप तमिलनाडु बोर्ड की 11th की NCERT को देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। जो RS शर्मा है उसमें थोड़ा आपको कहानी टाइप में मिलेगा, लेकिन इसमें जो है शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। सो तमिलनाडु बोर्ड की NCERT है, इसमें आप सिलेबस देख सकते हैं, वही सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा। यू कैन रेफर दिस। और जो हिंदी में कर रहे हैं ना, उनके लिए मैं कहूँगी कि वो ल्यूसेंट के हिंदी की बुक देख सकते हैं, या फिर जो मैं आगे बुक्स बताने वाली हूँ आप उन पर जाइए। जो हिंदी की NCERT है 11th की, वो पढ़नी है फिर आपको, ठीक है, एंशिएंट इंडिया के लिए। और जो मिडीवल इंडियन हिस्ट्री है उसमें मैंने अपने नोट्स और सभी PYQ सॉल्व किए थे, उसके साथ साथ ये वाली बुक्स की थी। देखिए, सतीश चंद्र हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया है, ये भी मैंने पढ़ी है वैसे, लेकिन जो है अगर आपको देखना है कि इसमें मुझे इतना कॉस्ट बेनिफिट लगा नहीं, अगर आप इसको पढ़ते भी हैं तो आपको कहानी टाइप में थोड़ा मिल जाएगी है, और इसमें से उतना ज़्यादा कुछ आता है नहीं। सो आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, बट मेरे ख्याल से आपको हार्ड कॉपी के बजाय सॉफ्ट कॉपी इसके वर्जन पर जाना चाहिए। मेरे पास जो सॉफ्ट कॉपी है मैं वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी इसकी, ठीक है। और इवन आपको कुछ कुछ हाईलाइटेड वर्जन भी मिल जाएंगे उसमें, जो मैंने हाईलाइट किया होगा। और जो 6th एडिशन है मिडीवल इंडिया, ये भी कौन सा है, सतीश चंद्र की। जो ये वाला है ना, ये मैंने पार्ट पढ़ा हुआ है, ये वाला भी, लेकिन उतना कॉस्ट बेनिफिट है नहीं। UPSC के लिए अगर आप कर रहे हैं तो आप ये मुग़ल जो है दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एम्पायर के लिए अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तब आप इसे पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो है आप सिर्फ इस चैनल पर जो वीडियोज़ बनेंगी ना वो आप देख लीजिए बस, आपको इतना बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है ना वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, ठीक है। और सतीश चंद्र की यही इसी का ही हिंदी वर्जन ये है, ये मिल जाएंगी आपको। मिडीवल इंडिया की जो पार्ट 2 है मुग़ल एम्पायर वाली, ये दिल्ली सल्तनत है, और ये है आपकी मुग़ल एम्पायर वाली। ये भी मैंने पढ़ी है, लेकिन
वही मैं कहूँगी कि इतना कॉस्ट बेनिफिट इनका है नहीं मिडिवल इंडिया पढ़ने का। जो बुक्स बिलो दिया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने अपने नोट्स बनाए हुए थे और सभी PYQs भी किए हुए थे। जो ये वाला है ना, ये वाला पार्ट आपको कॉमन मिलेगा कि अपने नोट्स और PYQs, ये दोनों चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक जो है वो प्रिसाइज मैनर में करना है ना, उसका 1 पेज का नोट आप ज़रूर बनाइए, ताकि आपको रिविजन में बहुत आसानी हो सके बाद में, ठीक है। जो मॉडर्न इंडिया है उसमें जो है स्पेक्ट्रम पढ़ी है, स्पेक्ट्रम की बुक है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, और यही इसका हिंदी वर्जन है, भारत, आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है। इसके जो है पर्टिकुलरली ये बुक बहुत बल्कि है, आप देख सकते हैं ये कितनी मोटी बुक है। अगर आप इसे नहीं भी पढ़ना चाहते ना, कोई बात नहीं, इसके ऑलरेडी जितने इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो मैंने बना रखे हैं, ठीक है। अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं, जब मेंस का जो हम प्रोग्राम चलाएंगे मेंस का PCS में, तब उसमें जो आंसर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, PYQs भी सॉल्व किए हुए हैं मैंने, और फ्रेमवर्क भी बना हुआ है आंसर्स का, मेंस में आपको कैसे कैसे लिखना है हिस्ट्री को। सो उसमें हम सब डिटेल में देखेंगे। फिलहाल जितने आप अगर देख सकते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो वीडियोस मैं इस चैनल पर आपके बनाऊंगी, उनको आप रेफ़र ज़रूर कर लीजिए अगर आपको ये बुक्स नहीं पढ़नी है तो, ठीक है। और PCS प्रीलिम से पहले आई थिंक हम ये कर लेंगे। और या फिर अगर आपको कहानी टाइप में थोड़ा देखना है ना, कई लोगों को कहानी टाइप में याद रहता है, और हिस्ट्री अगर आप कंसेप्चुअल तरीके से ही पढ़ेंगे ना, तभी आपको याद रह पाएगी, क्योंकि उसमें बहुत सारे ईयर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं। तो तब आप ये बिपिन चंद्र की आधुनिक भारत का इतिहास भी रेफर कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत स्टोरी टाइप में आपको मिल जाएगा, लेकिन जो ये स्पेक्ट्रम है ना, इसमें ऑलरेडी शॉर्ट नोट टाइप में ही आपको मिलेगा, ठीक है। और या फिर अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचा हुआ है, इतनी मोटी मोटी बुक्स आप रेफ़र नहीं कर सकते, जो ये बुक्स है ना, वो मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर कोई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके आगे के लिए, जो अगर आपने इस बार देना है और आपने बिल्कुल भी बुक्स देखी नहीं है हिस्ट्री की, ठीक है, तो आप या तो लूसेंट की बुक पढ़िए, या फिर आप ये घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। घटना चक्र भी पढ़ सकते हैं। इसका जो इतिहास है ना, वो भी, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर बुक आती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब जो सोसाइटी है, सोसाइटी के लिए मैंने खुद के नोट्स बनाए हुए थे। या मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जो विजन IAS का वैल्यू एडिशन मटेरियल है ना, लेटेस्ट वो निकालते हैं मेंस के लिए, वो भी आप सोसाइटी के लिए पढ़ सकते हैं मेंस के एग्जामिनेशन। और करंट अफेयर्स आपको विजन IAS की मैगजीन से आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो ये ऑलरेडी हम सब इसमें कवर करेंगे, और सभी आप PYQ ज़रूर एनालाइज करके जाइए कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले आई थिंक इन टॉपिक्स के लिए ना बेस्ट अप्रोच है कि आपको PYQs देखने हैं, ये AI नहीं है, ऑल PYQs लिखा हुआ है, ठीक है। सभी PYQs एनालाइज करने हैं, उसके बाद से आपको अपनी लिमिटेशंस जो हैं वो देखनी है कि मुझे सिर्फ इतना पढ़ना है, इसके आगे डिटेल में नहीं जाना है अभी फ़िलहाल, ठीक है। क्योंकि टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स बहुत होते हैं हमारे पास, और इतना सारा सिलेबस हमें तैयार करना है। ज्योग्राफी के लिए अगर मैं देखूँ, तो मैंने 11th-12th के NCERTs पढ़ी थी, इवन बिकॉज आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ साइंस, और जो केमिस्ट्री है मैंने उससे MSc की हुई है। सो मुझे ज्योग्राफी और ये जो चीज़ें हैं, ये मुझे लगता था कि मुझे और ज़्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी इसमें चाहिए। सो इसलिए मैंने 6th के NCERTs से पढ़ी थी, ज्योग्राफी भी हिस्ट्री भी, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम बाद में था। जब मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था अपना 2021 में, तब तो मैंने इतना नहीं पढ़ा था, बट बाद में जाकर मैंने ये पढ़ी, और तब मैंने सिर्फ 11th-12th की NCERTs जो है रेफ़र की थी, ठीक है। और जो GC लियोंग है वो भी पढ़ी थी मैंने, ये पढ़ी है, इसके मेरे नोट्स बने हुए हैं, और PYQs हमने किए थे, ठीक है। ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब ज्योग्राफी के लिए अगर हम देखें, तो 11th और 12th की NCERTs आप कर सकते हैं,
और जीसी लियोंग जो है ये बुक आपको दिख रही है, सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लियोंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी मेरे नोट्स और पीवाईक्यूज ये मैंने खुद बनाए थे, ठीक है। आप भी ये चीज़ें बना सकते हैं इनसे। इवन मैंने 6th और 7th इन सब की एनसीईआरटीज़ भी पढ़ी थी ज्योग्राफी में, जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2021 में। सो तब मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, तब मैंने सिर्फ 11-12 की एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी ज्योग्राफी के लिए। लेकिन उसके बाद जो है अब मैंने पढ़ ली है, 6th से भी बेसिक पढ़ लिया है, ताकि कुछ अगर इम्पोर्टेंट छूटता है या कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए वो मैंने अच्छे से किया। फिर ये आप रेफ़र कर सकते हैं, इसमें जो है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी अच्छे से मिल जाएगी। फिर एनवायरनमेंट की बात करते हैं। एनवायरनमेंट आप जो ल्यूसेंट की जीके की बुक है वो भी रेफ़र कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है तो। अदरवाइज़ जो है बहुत, अगर आपको कंसेप्चुअल पढ़ना है थोड़ा या डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है एनवायरनमेंट की जो शंकर आईएएस एकेडमी है उनकी जो शंकर आईएएस की बुक है वो ले सकते हैं, ये वाली। और हिंदी में जो है आपको ल्यूसेंट वाली बुक पढ़नी है। फिर अगर ये आपको शायद हिंदी में ना मिले, और अगर ये नहीं मिलती तो आप हिंदी के लिए जो हिंदी में प्रिपेयर कर रहे हैं वो लूसेंट के एनवायरनमेंट पर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और पीवाईक्यूज सॉल्व करने हैं बहुत सारे। पीवाईक्यूज जितने हो सके, जितने यूकेएसएससी पेपर कंडक्ट करवा रहे हैं या करवा दिए हैं वो सब, अगर आप उतना भी कर लेंगे तो वो भी सफिशेंट होगा। पॉलिटी जो है इसमें आपको लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए कर सकते हैं आप, भारत की राज व्यवस्था, ठीक है, ये बुक कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इससे बन जाते हैं, ठीक है। और जो गवर्नेंस है ये मेंस के लिए है। अगेन ईच टॉपिक के नोट्स बनाए थे मैंने, और विजन आईएएस का जो वैल्यू एडिशन मटेरियल था वो क्या था, करंट अफेयर्स अपडेट करती थी मैं बार बार, और सभी पीवाईक्यूज करती थी, ठीक है। वो पीवाईक्यूज जो है ना वो यूपीपीएससी के भी किए थे, और यूपीएससी के भी किए थे, और यूकेपीएससी तीनों के। और जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में मुरनाल सर की वीडियोस जो कि यूट्यूब पर जो है फ्री दी हुई है, वैसे कुछ वीडियोस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने वो देखी थी। और जो इकोनॉमिक सर्वे है लेटेस्ट, चाहे वो उत्तराखंड का है या फिर हमारा जो यूनियन इकोनॉमिक सर्वे आता है वो हर साल करना है और बजट करना है, जो लेटेस्ट वाले हैं वो, इनसे जो डेटा आपको मिलते हैं वो आप इकोनॉमी में ज़रूर मेंस में कोट कीजिए, ठीक है। और साथ साथ में जब मैंने किया था तो वैल्यू एडिशन मटेरियल ले लिया था, जो लेटेस्ट इनका आता है ना वो आप रेफ़र कर सकते हैं। और बाकी करंट अफेयर्स और जो डेटा नोट्स थे, ये असल में जो डेटा है ना ये पीआईबी की जो वेबसाइट पर जो पर डे हम न्यूज़ पढ़ते हैं उन्हीं से कलेक्ट किया हुआ डेटा है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो आपको मिलता है उसका एक कंपाइलेशन आप बना सकते हैं और उनको बार बार अपने आंसर्स में कोट कर सकते हैं। इथिक्स के लिए जो कीवर्ड्स की एक बुक है वैसे लेक्सिकन करके, वो मैंने रेफ़र की थी कीवर्ड्स के लिए, और खुद के नोट्स बनाए थे मैंने एक्सटेंसिवली, क्योंकि कोट्स और एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके बार बार माइंड में कभी आ नहीं पाते हैं, तो इसलिए आप अगर नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा उसके लिए। और जो ये नोट्स है ना या जो एग्जाम्पल्स केस स्टडीज़ जहाँ की भी आप प्रेजेंट करें उसमें उत्तराखंड की ज़रूर करें, ठीक है। उत्तराखंड स्पेसिफिक केस स्टडीज़ हो, उत्तराखंड की जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके लाइफ के कोई एग्जाम्पल्स हों जिससे कुछ मोरल सीख मिलती हो, ठीक है, वो सब आपको इसमें कोट ज़रूर करना है, उससे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। यह है ईच टॉपिक, यानी कि 1 पेज नोट मैंने बनाए हुए थे कि चाहे इंटेग्रिटी हो उस पर उसी 1 पेज में उस पर जो इम्पोर्टेंट कोट बन सकते हैं, एग्जाम्पल बन सकते हैं, उससे रिलेटेड जो केस स्टडी है वो कुछ आती है तो उसको कैसे टैकल करना है, ये सब उस 1 पेज के नोट में था, ठीक है। तो आप भी ऐसे रेफ़र कर सकते हैं। बाकी इथिक्स का, अगर हम आपका प्रीलिम्स निकल जाता है फिर उसके बाद में हम मेंस के लिए सभी टेस्ट सीरीज़ के बेसिस पर, जिस पर मैं अभी काम कर रही हूँ, टेस्ट सीरीज़ भी बनाएंगे, और उन टेस्ट सीरीज़ को मैं आपको ज़रूर रेफ़र करूँगी, ठीक है। और जो केस स्टडीज़ हैं
उनके लिए जो है ज़्यादातर मैंने सभी जो है PYQs किए थे केस स्टडीज़ के लिए। अभी जो है आपको इथिक्स का जो है देख के जाना है, क्योंकि ये पूरा एक पेपर बन चुका है। पहले तो मैथ्स के साथ में आता था, तो थोड़ा बहुत मैथ्स में भी आ जाते थे मार्क्स, लेकिन इथिक्स का अब अलग से देखना है और आपको सारी केस स्टडीज करके जानी है, जो कि UPSC लेवल के हो या UPPSC में भी पूछी जाती है और UKPSC में। मैंने ये तीनों की थी, ठीक है, जबकि उस टाइम पे इथिक्स इतना आता भी नहीं था। तो अब तो बहुत आने वाला है, तो इसलिए केस स्टडीज आपको देख के जानी है। और उत्तराखंड की बुक्स, जो बेस मटेरियल था ना उत्तराखंड की बुक का, मेरा वो था परीक्षावाणी, और एक बुक है ये कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड। ये है हिमांशु कफाल्टिया और गुंजन शर्मा कफाल्टिया के द्वारा, जो सर हैं उन्होंने 2016 का आई थिंक, जो ये टॉपर हैं उसके 2016 अपर PCS के। सो उनके द्वारा ये बुक इंग्लिश में मुझे मिल गई थी उस टाइम पे, तो ये मैंने की थी इंग्लिश में। बाकी परीक्षावाणी से फिर मैंने ट्रांसलेट करके अपने आंसर्स बिल्ड कर लिए थे खुद ही। अगर आपको इन दोनों का, इसका इंग्लिश का कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए, तो आप ये वाली बुक भी रेफर कर सकते हैं, नो योर उत्तराखंड, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की है। इसमें ऑलरेडी ये डिटेल दी हुई है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें हिस्ट्री दी है, ज्योग्राफी भी दी है, इकोनॉमी, कल्चर, पॉलिटिक्स, ये सब उत्तराखंड की दी हुई है, ठीक है। सो ये आप रेफर कर सकते हैं। मैं इसको स्क्रॉल कर देती हूँ, आप देख लीजिए इसे क्या क्या दिया हुआ है। कभी भी आप कोई बुक सिलेक्ट करें ना, तो पहले सिलेबस देखिए और फिर ये देखिए कि उस बुक के इंडेक्स में क्या क्या है, क्या आपको वो पूरा मटेरियल एक ही बुक में मिल रहा है या नहीं, या फिर मोस्ट ऑफ द 90% कंटेंट उस बुक में होना चाहिए, तभी आप उस बुक को लीजिए। अब उत्तराखंड हिस्ट्री का जो मेंस का पेपर था ना, उसके लिए आपको रेफर करनी है 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स। एक तो डॉक्टर अजय सिंह रावत की है, उत्तराखंड का जो समग्र राजनीतिक इतिहास है, इसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और साथ साथ में जो इंग्लिश मीडियम में जो लोग कर रहे हैं ना, वो आप इसे पढ़िए, इसमें भी दिया हुआ है सब अच्छे से, या फिर इसे रेफर कर सकते हैं। बाकी अजय सिंह रावत मैं कहूँगी कि आप पढ़िए, क्योंकि इसमें जो है आपको अच्छे से डिटेल में भी चीज़ें मिल जाएंगी, प्लस जो है आपका बेस अच्छे से तैयार हो जाएगा। अजय सिंह रावत की पढ़िए, और परीक्षावाणी तो है ही। फिर बाकी जो उत्तराखंड की हिस्ट्री है फॉर मेंस के लिए, ठीक है, मेंस के लिए अगर आपके पास टाइम है, अगले साल के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये 2 बुक रेफर कर सकते हैं, गढ़वाल का इतिहास बाय डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच और कुमाऊं का इतिहास बाय बद्रीदत्त पांडे, ये आप रेफर कर सकते हैं। या फिर इनकी जगह पर ये वाली बुक भी आप रेफर कर सकते हैं, कौन सी, यशवंत सिंह कटोच की बुक है ये, उत्तराखंड का नवीन इतिहास। या तो ये दोनों या फिर ये एक, इन दोनों में से जो भी आपको ठीक लगती है। किसी की अगर सॉफ्ट कॉपी आपको मिल जाती है ना, तो फिर आप रेफर कर सकते हैं, फिर उसे देखिए पहले उसमें इंडेक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, या कुछ चीज़ें छूट रही हैं तो कौन सी बुक से कवर कर सकते हैं वो देखिए। जो उत्तराखंड मेंस है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और आर्ट एंड कल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, सबके लिए आप 2 बुक पर रिलाय कर सकते हैं। वैसे जो मैंने आपको पहले बताई थी ना, ये मेरी बेस बुक रही थी, बेस मटेरियल ये वाली बुक रही थी, ये दोनों, ठीक है। इसमें से परीक्षावाणी से मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोट किए थे, ठीक है। बाकी बेस मटेरियल ये था, ये बुक भी आप इस चीज़ के लिए रख सकते हैं, ये इन चीज़ों के लिए, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर। और इसके साथ साथ मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आप न्यूज़पेपर से और कोई भी एक करंट अफेयर की मैगज़ीन जो है वो रेफ़र कर लीजिए, ठीक है। न्यूज़पेपर जो उत्तराखंड का है, कुछ भी आप उत्तराखंड की डिटेल जिसमें दी जाती है, वो कोई भी न्यूज़पेपर आप ज़रूर रेफ़र करिए, क्योंकि आधी चीज़ें, जैसे कोई पॉलिसी लागू हुई है या पॉलिसी बनाई गई है, सो उस पॉलिसी को फिर आपको क्या करना है, जैसे न्यूज़पेपर में उस पॉलिसी का नाम भी दिया है ना, चाहे उसकी डिटेल पॉलिसी में नहीं दी हुई है न्यूज़पेपर में, लेकिन फिर उस पॉलिसी को जाकर आपको इंटरनेट पे सर्च करना है,
ठीक है। इंटरनेट पर उसका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो निकालना है, फिर उसे डिटेल में आपको जो है पढ़ना है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो है वो सभी प्रकार के सभी वर्ग के लोगों के लिए बनाया जाता है। ऐसा तो नहीं वो एग्ज़ाम रिलेटेड है, लेकिन उसमें कोई पॉलिसी मेंशन है, कोई स्कीम मेंशन है, तो उसका उसका जो होमवर्क है ना वो आपको खुद करना है। इंटरनेट से सर्च कीजिए और फिर डिटेल में उसे पढ़ के जाइए, ठीक है। ये आपको मेंस के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है, क्योंकि उत्तराखंड का शायद आपको इतना डिटेल में किसी एक बुक में ना मिले। ये था। अब है इथिक्स। इथिक्स की बात आई थिंक हम कर चुके हैं। इथिक्स के लिए हम पहले बात कर चुके हैं इस पर। अब फिर भी अगर आप इतनी बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं कुछ ऑल्टरनेटिव बुक्स के आपको ऑप्शन दे देती हूँ। जैसे ऑल्टरनेटिव बुक्स जो कि लेटेस्ट पैटर्न पे बनी हुई है, वो प्रथम संस्करण ही निकाला था पिछले साल सितंबर में दृष्टि ने, ठीक है। सो ये मेन से सक्सेस सीरीज निकाली थी यूकेपीएससी की। इन्होंने 6 के 6 पेपर पर जो है अपना पहला संस्करण निकाला था, जिसमें आपको पहला पेपर, दूसरा पेपर, इस तरीके से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये पूरी 6 की 6 बुक्स हैं, ये भी आप रेफर कर सकते हैं। अब जो दृष्टि की ये बुक्स है ना, इनकी मैं गारंटी वैसे नहीं लेती हूँ, क्योंकि ये मैंने नहीं पढ़ी है और ये पिछले बार ही आई है। इनका जो फर्स्ट एडिशन है वही पहली बार पिछली बार के मेंस में आया था। तो अब आप देखिए कि आप अगर लेते हैं तो पहले एक आध बुक खरीद के देख सकते हैं आप, अगर आपको अच्छी लगती है तब आप दूसरी बुक पर जाइए। और अगर आप ये पहली बार कर रहे हैं ना, अगर आपका ये फर्स्ट टाइम है जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, सो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले आप वो इम्पोर्टेंट पार्ट्स कीजिए। अगर आपने थोड़ा बहुत अपना जीएस का बेस बना लिया है तो पीवाईक्यूज़ पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है, क्योंकि पीवाईक्यूज़ ही आपको गाइड करेंगे कि आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो या नहीं, ठीक है। सो पीवाईक्यूज़ पर बहुत ध्यान देना है फर्स्ट टाइम में। अगर कुछ छूटा हुआ है तो उसे आप छोड़ सकते हैं अभी, क्योंकि एक महीना, अगर 29 जून को पेपर होता है तो आपके पास एक महीना लगभग अभी है बस। सो उसके हिसाब से प्रिपेयर कीजिए, पीवाईक्यूज़ पर बहुत ध्यान दीजिए और रिवाइज़ कीजिए बार बार। जितना हो गया है उसे रिवाइज़ करना है, चाहे वो उत्तराखंड का हो या फिर जीएस जो इंडिया या इंटरनेशनल लेवल की हो वो। और उसके बाद में मेंस के लिए हम ज़रूर एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ निकालेंगे, और इवन प्रीलिम्स के लिए भी अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए जिस पर मैं काम कर रही हूँ तो आप ज़रूर मुझे टेलीग्राम पर बता सकते हैं इस बारे में। आई विल अपडेट यू कि टेस्ट सीरीज़ आप कैसे ले सकते हैं, ठीक है। और उसके कुछ डेमो वीडियोस मैंने बना दी हैं ऑलरेडी, वो जैसे ही चैनल पर आएंगी मैं टेलीग्राम पर लिंक सेंड कर दूंगी। सो एवरीवन प्लीज़ स्टे अपडेटेड। वो टेस्ट सीरीज़ ऐसी होंगी कि जो लेटेस्ट पैटर्न पर यूकेपीएससी पूछ रही है और लेटेस्ट जो बुक्स हैं उनसे पूछ रही है। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो सही है, उस चीज़ को करके आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। और साथ में ही अगर आप जो मॉक्स लगा रहे हैं या फिर जो टेस्ट सीरीज़ आप ले रहे हैं उन पर भी आपको स्टिक रहना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और जो आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाएंगी उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए मेरा काम है कि मैं आपको बता दूं कि आप ये चीज़ें पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक आप उन्हें खुद से पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, आपने रख दिए आपके फ़ोन में या फिर आपके लैपटॉप में वो पड़े हुए हैं, उससे आपका ज्ञान नहीं बढ़ेगा। उससे उनको आपको पढ़ना पड़ेगा बार बार, ठीक है। और रिवीजन करना पड़ेगा। जितने टाइम मैं कोई टेस्ट आपसे कहती हूँ कि ये दे दीजिए तो वो आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। तभी जो है आपका सिलेक्शन जो है हम इंश्योर कर पाएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है खुद से कहीं से मटेरियल इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं या आपको डाउट आ रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो डेफिनेटली आई थिंक यू शुड जॉइन मी। और बाकी आप डिसाइड कीजिए, जितना हो सकता है हमें रिवीजन करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।